हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स ऑनगोइंग हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में हो चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स के हो चुके हैं और कुछ के होने बाकी हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस उनसे पूछे गए। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर की छात्रों ने कुछ कमेंट्स किए हैं, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं सो दैट 20 तक आपके देखिए प्रैक्टिकल्स होने हैं एंड थोड़ा सा आइडिया हो जाए आप सबको कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और साथ में देखिए एमसीक्यूज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको क्या कर रही हैं, कॉलेजेस इवन सभी कॉलेज नहीं कर रहे हैं हर यूनिवर्सिटी के अंडर, बट कुछ कॉलेजेस कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं 10-20 कुछ इस तरीके से, मैक्सिमम 20 ही रखे हैं। इससे ज्यादा अभी तक मैंने सुना नहीं है किसी यूनिवर्सिटी ने रखे हों। तो वहां पे यूनिवर्सिटीज आपको लिंक भेजती हैं एंड आपको कोई भी 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना होता है। तो वो एमसीक्यूज कैसे लिए गए हैं वो भी एक स्टूडेंट ने भेजा है, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी। सो यहाँ पे अभिषेक राज जी का कमेंट है, व्हाट इज सीसीई, सीसीई क्या है ये पूछा गया उनसे। व्हाट इज समेटिव असेसमेंट डिफर टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बीच में डिफरेंस। देन स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। देन ईयर इन विच एनसीएफ रिकमेंडेड लर्न विदाउट बर्डन की लर्निंग विदाउट बर्डन रहेगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने ये कौन से ईयर में बोला था। What are the skills you check in micro teaching lessons, कौन कौन सी स्किल आप माइक्रो टीचिंग लेसन्स में देखते हैं बनाते हैं। देखिए आपने 5 माइक्रो टीचिंग के लेसन स्टार्टिंग में बनाए होंगे, तो जो भी स्किल्स पे बनाए थे वो आप बोल सकते हैं। देन व्हाट इज स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट एंड स्कार्फ फोल्डिंग, री इन्फोर्समेंट पे भी हमने वीडियो की है, स्कार्फ फोल्डिंग पे भी की है। तो ये क्या होते हैं, एक लाइन में आपको क्लियर कट बताना है, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा इलेबोरेट करने की, आपको क्लियर कट 1 या 2 लाइन में पॉइंट टू पॉइंट आप बता दें। अगला कमेंट है यहाँ पे शिखा प्रिया का, राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में है, उनसे ये पूछा गया। देन 2020 से पहले एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी। देखिए ऐसा करंट क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, तो यहाँ पे ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई है कि 2020 से पहले कब आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो बताना है। देन एनसीएफ 2005 के ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए। देन टीचर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो देखिए इजी क्वेश्चंस ही हैं, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस इनसे एज सच नहीं पूछे गए एंड काफी अच्छा रहा होगा इनका प्रैक्टिकल, होप सो। देन प्रियंका धर्ड से यहाँ पूछा गया कि ये सीआरएसयू के कॉलेज में है, इनका प्रैक्टिकल हो चुका है। सीआरएसयू में देखिए ऑनगोइंग है प्रैक्टिकल्स, 20 तक सभी के प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। तो 4-5 क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं एंड ये कह रही है कि मेरी टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उन पे मैंने क्या टॉपिक लिया है एंड उनके बारे में डेफिनेशन पूछी गई और मेरी फाइल असेसमेंट कहाँ है वो वीडियो में दिखाने के लिए कहा गया। क्या चीज, फाइल और असेसमेंट वीडियो में दिखाने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे इनकी फाइल में भी सबमिट नहीं हुई है, बट मोस्ट ऑफ द सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं एंड हमारा भी जो कॉलेज है तो उसमें हमने स्टूडेंट से फाइल ली है एंड मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस हैं वो फाइल्स ले रहे हैं इन हैंड पहले, जो स्टूडेंट्स देना चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स। तो साथ में एडमिट कार्ड और आधार कार्ड भी इनको दिखाना पड़ा। बिल्कुल जरूरी नहीं है आधार कार्ड ही हो, आपके पास कोई भी आपकी एक पहचान पत्र होना जरूरी है। और टीचर्स डायरी पूछा गया इनसे कि टीचर्स डायरी कहाँ है, वो कंफ्यूज करने के लिए इनसे पूछा गया। देखिए टीचर्स डायरी वो होती है कि जिसमें आप लिखते हैं हर दिन आपने बच्चे को क्या कराया। जनरली उसमें स्कूल आपको स्कूल डायरी ही हर एक टीचर को दे देता है और उसी में आप डेट वाइज लिखते हैं कि मैंने आज इस सब्जेक्ट में ये, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में, ये नहीं है पूरा इलेबोरेटेड लिखना है, बस आपके लिए एक रिकॉर्ड रहे कि आपने किस दिन क्या कराया। तो ये भी होता है एंड अगर आपने टीचिंग प्रैक्टिस में बनाई थी, वरना आप बोल सकते हैं मैंने बनाई थी, अभी है नहीं मेरे पास एंड जो भी एंड ये सब इनका यहाँ हुआ फ्रेंड्स। हाँ, जहाँ पे टीचिंग हुई आपकी, देखिए टीचिंग प्रैक्टिस का जो भी स्कूल है उसके प्रिंसिपल का नाम, उसके स्कूल का नाम, स्कूल कहाँ पर है, किस लोकेशन में है, कौन से टीचर्स हैं, आपने किस किस सब्जेक्ट्स में पढ़ाया। तो ये जनरली ये जानने के लिए पूछा जाता है कि आप गए भी थे स्कूल में या नहीं,
कहीं से आपने फेक सर्टिफिकेट ही तो नहीं बनवा लिया है। तो ये पूछने के लिए जनरली इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देखिए, अगर आपने ऐसा किया भी है तो यहाँ पे इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल में, तो ये चीजें पहले से आपको पता हो एंड कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको बोलना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस बार लॉकडाउन के चक्कर में ऐसा हाल हुआ है। देन टीचिंग सब्जेक्ट नेम क्या है, मेघा बंसल जी के से पूछा गया है। टीचिंग सब्जेक्ट्स नेम क्या है। देन बोथ टीचिंग सब्जेक्ट्स में से एक एक टॉपिक आप कैसे पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को। देन 3 प्रैक्टिकल के नाम पूछे गए उनसे। एंड अगर आप स्कूल प्रिंसिपल को कैसे मैनेज करोगे, आप स्कूल प्रिंसिपल हो तो स्कूल को आप कैसे मैनेज करोगे। तो इजी क्वेश्चंस यहाँ पे इनसे भी पूछे गए। नेक्स्ट नीतू गुजर का मैसेज है यहाँ पे, लेसन प्लानिंग कितने टाइम का होता है। देन लेसन प्लान क्यों बनाते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, माइक्रो टीचिंग का टाइम कितना होता है। देन एक क्लास में 2 टीचर क्यों होते हैं, दोनों का क्या काम है। को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों कराते हैं। फाइनल लेसन प्लान क्यों बनाते हैं। टीचिंग एड्स क्यों यूज करते हैं। मिड डे मील क्या है। तो काफी सारे क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं। आगे इन्होंने कंटिन्यू किया है। एंड कितने लेसन होने चाहिए, एक क्लास में 2 टीचर क्यों होते हैं। देन यहाँ पे फाइनल लेसन प्लान क्यों बनाते हैं, टीचिंग एड्स क्यों यूज करते हैं, मिड डे मील क्या है, किस टॉपिक में टीपी की, स्कूल टीपी इज टीचिंग प्रैक्टिस, स्कूल की शेप कैसी थी, स्कूल में कितने रूम थे, टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड ओवरऑल अच्छा रहा होगा इनका भी। देन इन्होंने यहाँ पे आंसर भी किया है एक स्टूडेंट के पूछने पे कि उन्होंने क्या आंसर्स किए, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ऑल दो देखिए सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू और आपका सेम नहीं होगा। सो मेक श्योर आप जो आपको ठीक लगता है वो आंसर्स दें। तो यहाँ पे एमसीक्यूज की मैंने बात की थी कि कुछ स्टूडेंट्स के एमसीक्यू बेस्ड भी हुए हैं। तो कुछ एमसीक्यूज हैं मेरे पास, सभी मुझे उस स्टूडेंट ने नहीं भेजे हैं। सो जिसने भी ये भेजे थे आई विल रिक्वेस्ट, अगर और किसी के पास भी हैं, कि आप मुझे ईमेल कर दें प्लीज, ताकि वीडियो डालकर और स्टूडेंट्स की भी हेल्प की जा सके। आप मुझे मेल कर सकते हैं ईमेल आईडी पे beingabestteacher@gmail.com एंड ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो प्लीज आप भेज दें अगर किसी के पास है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट डैश। मौखिक संचार में तत्काल डैश की संभावना है। तो 4 ऑप्शंस एंड आपको टिक करना है सही वाला। तो इनका ये उत्तर सही है, ग्रीन मतलब टिक आ गया है यहाँ पे तो सही है, अदरवाइज रेड आ जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि गलत वाला आपको कैसे पता चलेगा। देन यहाँ पे पूछा गया पॉजिटिव टास्क की पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज व्हाट। सकारात्मक आत्मचर्चा है क्या है, सेइंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योरसेल्फ टू अदर पीपल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन an effect on the development of an individual personality. Next है where can you set the shading for a range of cells in Excel. Next is which of the following is not the example of personal development skills. Then positive self talk is सकारात्मक इज व्हाट, सकारात्मक आत्मचर्चा है, ये हमने डिस्कस कर लिया। देन अंडरस्टैंडिंग डैश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर्म्स द बेस ऑफ लर्निंग ग्रामर। देन द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड व्हाट। देन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ डैश स्किल्स। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस। कौन सी है इनमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स व्हाट। आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। एंड व्हाट इज इंटरनेट। तो यहाँ पे ये गलत हुआ तो देखिए क्रॉस भी आ गया। तो देखिए ये जनरली जो एमसीक्यूज मैंने आपको दिखाए हैं ये बीएड फर्स्ट ईयर के हैं।
बट ये सेकेंड ईयर की वीडियो में डालने का मोटिव है कि आपको पता चले कि ऐसे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से भी पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो मेरे पास एक्सेस नहीं है, क्योंकि मेरी जानकारी में जितने देखिए स्कूल्स हैं, तो जितने भी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, तो किसी में ऐसे मेरी जानकारी में अब तक नहीं हुए हैं। बट बहुत स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी कॉलेजेस में हो रहे हैं। तो कहीं से अगर आपका हो चुका है प्रैक्टिकल और आपके पास है मटेरियल, तो प्लीज सेंड कर दें। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड पर्टिकुलरली आप तैयारी रखें अपनी, क्योंकि सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट से इसी तरह का एमसीक्यू बहुत कॉलेजेस के द्वारा पूछा गया है, उनको लिंक शेयर किया गया एंड जो आपको 10 से 15 मिनट्स में अटेंड करना था। अदरवाइज आप जैसे ही स्टार्ट करते हो 15 मिनट्स के बाद लिंक ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, वो कुछ इस हिसाब से सेट होता है। तो ये ना सोचे कि आप चालाकी कर पाएंगे। सो मेक श्योर, एंड मे बी उस वक्त आपका कैमरा भी ऑन रहे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। कोई भी सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपके मन में डाउट हो, सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, सो डू राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट और स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।